केवल जो तकदीर लेकर आया है वो तो तकदीर को स्पेंड करता है, ऐसा ही है ना। लेकिन तकदीर बनाने की विधि ये बाबा सिखाते हैं, और तकदीर बनाने की विधि है श्रेष्ठ कर्म। तो चलो आज बाबा के शब्दों में सुनेंगे। तो श्रेष्ठ तकदीरवान की निशानी क्या क्या विधि है, क्या क्या तरीका है, बताना है। कौन बताएगा? मीनू बहन, आप लास्ट में बताना सारा। तकदीरवान किसे कहेंगे सारा, ठीक है? ओके जी। ओम शांति। 10-2। मीठे बच्चे, तुम इस यूनिवर्सिटी में आए हो पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने। अभी तुम्हारी प्रीत एक भगवान से हुई है। अच्छा, प्रश्न है, किस विधि से बाप की याद तुम्हें साहूकार बना देती है? किस विधि से बाप की याद तुम्हें साहूकार बना देती है? कौन सी विधि है? साहूकार बन जाओगे ना, उतना रिचनेस बढ़ती जाएगी। तो जितनी बार बिंदु लगाते जाओगे पूरे दिन, उतना साहूकार बनते जाएंगे। बाप है बिंदु, तुम बिंदु बन बिंदु को याद करो। बिंदु बन, तो बेसिकली 2 बिंदु चाहिए चाहिए, तो साहूकार बन जाएंगे। जैसे एक के साथ बिंदु लगाओ तो 10, फिर बिंदु लगाओ तो 100, फिर 100,000 हो जाता है। ऐसे बाप की याद से बिंदु लगती जाती है, तुम धनवान बनते जाते हो। याद में ही सच्ची कमाई है। गीत है, महफिल में जल उठी शमा, परवानों के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ओम शांति। इस गीत का अर्थ कितना विचित्र है, ये नीचे रख दो। प्रीत बनी है किसके लिए, किससे बनी है? भगवान से, क्योंकि इस दुनिया से मरकर उनके पास जाना है। ऐसे कभी किसके साथ प्रीत होती है क्या, जो ये ख्याल में आए कि मर जाएंगे? नीचे रख। इसको निकालो नहीं यहाँ से। फिर कोई प्रीत रखेंगे क्या? गीत का अर्थ कितना वंडरफुल है। तो देखो बाबा ने क्या कहा कि ऐसा कभी होता है क्या कि मर जाने के लिए प्रीत बनती है? अपनी जान तो सबको प्यारी होती है ना। तो ये गीत किस पर अप्लाई होता है? भगवान के लिए। तो क्षमा से परवाने प्रीत रख, फेरी पहन पहन जल मरते हैं। तुमको भी बाप में प्रीत है, बाप की प्रीत में ये शरीर छोड़ना है, अर्थात बाप को याद करते करते शरीर छोड़ना है। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। जगाना होगा उनको। आप लोग को जगाना होगा। हाँ, आपको जगाना है। बार बार जगाना पड़ता है, नींद में सो जाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि प्रीत बनी है दुनिया में। 2 मीनिंग हो गया जो आज बाबा ने कहा। एक तो जब मरकर बाप की प्रीत में ये शरीर छोड़ना है, और दूसरा है जितना बाबा से प्रीत होगी ना, दुनिया की बहुत सारी बातों से मरेंगे। हम वहां नहीं जिएंगे, उनकी तरह नहीं करेंगे। हाँ, मर जीवा जन्म। तो ये सिर्फ गायन एक के लिए है। भगवान से प्रीत रखते तो मरकर कहाँ जाएंगे, जरूर भगवान के पास ही जाएंगे।
मनुष्य दान, पुण्य, तीर्थ यात्रा आदि करते हैं भगवान के पास जाने के लिए। शरीर छोड़ने समय भी मनुष्य को कहते हैं भगवान को याद करो। भगवान कितना नामी ग्रामी है। वह आते हैं तो सारी दुनिया को खत्म कर देते हैं। तुम जानते हो हम इस यूनिवर्सिटी में आते हैं पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने के लिए। पुरानी दुनिया को पतित दुनिया हेल कहा जाता है। बाप नई दुनिया में जाने का रास्ता बताते हैं। सिर्फ मुझे याद करो। मैं हूँ हेवनली गॉड फादर। उस फादर से तुमको धन मिलता है, मिल्कियत, मकान आदि मिलेंगे। बच्चियों को तो वर्षा मिलना नहीं है, उनको दूसरे घर भेज देते हैं, गोया वो वारिस नहीं ठहरी। यह भगवान तो है सभी आत्माओं का बाप, बच्चियों को भेज देते, मतलब खैर वो पुराना है, आजकल तो वारिस दोनों है। तो ये भगवान तो है सभी आत्माओं का बाप, इनके पास सबको आना है। कोई समय जरूर बाप आते हैं, सबको घर ले जाते हैं, क्योंकि नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। पुरानी दुनिया में तो बहुत है, नई दुनिया में मनुष्य भी थोड़े हैं और सुख भी बहुत थोड़ा है। सुख भी बहुत होता है। पुरानी दुनिया में बहुत मनुष्य है तो दुख भी बहुत है। इसलिए पुकारते हैं। बापू गांधी भी कहते थे, हे पतित पावन आओ। नई दुनिया में मनुष्य थोड़े होते हैं, सुख बहुत होता है। पुरानी दुनिया में पूरा वैसा वर्षा। हाँ, बापू गांधी भी कहते थे पतित पावन आओ। ये अगर ज्यादातर ये पतित पावन वर्ड गांधी जी ने ही यूज किया हुआ है। पतित पावन सीताराम, मतलब उस तरह से कोई सेंट आदि ने सुना नहीं है इतना पतित पावन वर्ड से। तो बाबा कहते हैं सिर्फ उनको जानते हैं, समझते भी है ना कि पतित पावन परम पिता परमात्मा है, वही वर्ल्ड का लिबरेटर है, गाइड मानती है, लिबरेट करते हैं दुख से। अच्छा, दुख देने वाला कौन है? दुख बाप तो दुख दे न सके, क्योंकि वो तो पतित पावन है। दोनों नहीं हो सकता है ना, एक ही व्यक्ति, और वो भी इतना डाइवर्स फंक्शंस करे, दुख भी दे और सुख, सुख तो दे भगवान के लिए, ये तो मानते हैं, पर दुख भी दे, ऐसा हो सकता है? फिर उसकी तो पर्सनालिटी नहीं रहेगी ना कुछ उसकी। तो बाबा कहते हैं लिबरेट करते दुख से, बावन दुनिया सुखधाम में ले जाने वाला है। तुम उस रूहानी बाप के रूहानी बच्चे, जैसा बाप वैसे बच्चे। लौकिक बाप के लौकिक अर्थात जिस्मानी बच्चे। अभी तुम बच्चों को ये समझना है ना कि हम आत्मा है, परमपिता परमात्मा हमको वर्षा देने आए हैं। हम उनके बच्चे बनेंगे तो स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलेगा। वह है ही स्वर्ग स्थापन करने वाला। शिव भगवान का इनहेरिटेंस क्या होगा? मतलब जिसके साथ रिलेशन ऐसो के साथ हो ना कि मिलेगा भी बहुत। परमात्मा का इनहेरिटेंस क्या होगा? प्रॉपर्टी है, लेकिन ऐसी दुनिया जहां हम सोच भी नहीं सकते। हम स्टूडेंट है तो बच्चों की बुद्धि ये भूलना नहीं चाहिए। बच्चों की बुद्धि में रहता है ना कि शिव बाबा मधुबन में मुरली बजाते हैं, ये रहता है। वह सब भक्ति मार्ग का है, बाकी ज्ञान की मुरली तो शिव बाबा ही बजाते हैं। तुम्हारे पास अच्छे अच्छे गीत बनाने वाले आएंगे। देखो बाबा ने कब प्रेडिक्ट किया था, क्योंकि उन दिनों हमारा ये फिल्मी गीत से काम चलता था ना। ये ज्ञान के तो गीत थे ही, वो थे ही नहीं। तो गीत अक्सर करके पुरुष ही बनाते हैं। कवि प्रदीप आए, कितने सारे गीत बनाए बाबा के। महेंद्र कपूर, सब फिल्मी गीत। उदित नारायण, आशा भोसले ने भी गीत बनाए, अनुराधा पौडवाल, सब ने गीत बनाए। हमारा इस बाबा का जो बॉम्बे का सेंटर
वो मेन गीत के इसमें विशेष दिव्या बहन विशेष रही। हाँ, सबने की हुई है। अच्छा, हमारे सतीश भाई देखो कितने अच्छे गीत बनाता है, सारे गीत। तुमको तो बाबा कहते देखो तुम्हारे पास अच्छे-अच्छे गीत बनाने वाले आएँगे। ओम व्यास ने बनाया था। ओम व्यास भी है। ओम व्यास भी हमारे घर के बाजू में रहते हैं। वो तो बाजू में रहते हैं। गुलाब भाई के उन्होंने कॉन्टैक्ट के थे, ओम व्यास, उसने भी बनाए। 150 गीत बनाए। पुरुष ही बनाते हैं। तुमको ज्ञान के गीत ही गाने चाहिए, जिससे शिव बाबा की याद आए। बाप कहते मुझ अल्फ को याद करो, शिव को कहते बिंदु। व्यापारी लोग बिंदु लिखेंगे तो कहेंगे शिव। आजकल बोलते हैं क्या? पहले बोलते होंगे शिव शिव। जितने बिंदु लिखते हैं उतना शिव शिव। ये वाराणसी में तो बहुत है। जब वो कुछ मतलब करते हैं ना, स्टॉप के लिए भी शिव शिव, मतलब बिंदु स्टॉप, ऐसे वोकैबुलरी है। जैसे वृंदावन की वोकैबुलरी राधे राधे, ऐसे वोकैबुलरी है। तो एक के आगे बिंदु लिखो तो 10 हो जाएगा, फिर बिंदु लिखो तो 100 हो जाता है, फिर बिंदी लिखो तो 1000 हो जाएगा। और फिर एक के आगे, राइट? तो मुझे लगा कि यहाँ 2 बिंदु चाहिए, बिंदु बन, बिंदु को याद करो। तो एट अ टाइम 2-2 बिंदु इंटू 2। अकाउंट्स वाले बताओ। वो तो एक के आगे बिंदी लगाए, और यहाँ 2 इंटू 00, तो फिर तो मल्टीपल्स ऑफ 2 में जाएगा ना। समझ में आया? मैथमेटिक्स। कितनी बार आत्मा समझ बाबा को याद किया, आत्मा समझ बाबा को याद किया, आत्मा समझ, बहुत सारी प्राप्तियां होगी। कर रहे हैं ना सभी प्रैक्टिस पूरे दिन? आत्मा समझ बाप को याद किया। तो तुमको भी शिव को याद करना है। जितना शिव को याद करेंगे बिंदी बिंदी लगती जाएगी। तुम आधा कल्प के लिए साहूकार बन जाते हो। वहां गरीब होता ही नहीं, सब सुखी रहते हैं। देखो तकदीरवान की क्या निशानी होगी। कैसे साहूकार बनते हैं। तो वैसे याद का पुरुषार्थ भी पावरफुल करे। दो चीज कल ही भी डिस्कस किया था ना, प्यूरिटी और बाबा की याद। बहुत फास्ट एस्केलेट हो जाएगी उसकी स्थिति, स्वयं की स्थिति। हम्म, तो बाबा कहते वहां गरीब होता ही नहीं, दुख का नाम ही नहीं। बाप की याद से विक्रम विनाश होते जाएंगे, तुम बहुत धनवान बनेंगे। इसको कहा जाता है सच्चे बाप द्वारा सच्ची कमाई। यही साथ चलेगी, यही चलने वाली है साथ, और कोई कमाई साथ नहीं चलेगी। मनुष्य जब सब खाली आ जाते और तुमको भरतू हाथ जाना है। हम्म, वो स्टोरी कई बार सुनाया है ना, पता नहीं यहाँ सभी को पता है कि नहीं। एक व्यक्ति के 3 दोस्त थे, सुना? नम, दोस्त नंबर 1 ए, जो जिसके साथ वो सारा दिन रहता था। बी, जिसके साथ वो कभी कभी रहता था। और सी, वो हार्डली कभी उसके साथ रहता था। तो जब उसको प्रॉब्लम हुई तो सबसे पहले फर्स्ट ए को अप्रोच किया। सुना है ना स्टोरी? तो जो ए को अप्रोच किया बोला मैं तो कोर्ट में लड़ने की तो बात छोड़ो, कोर्ट तक भी नहीं जाऊंगा, मतलब क्या तुम मुझे हेल्प करोगे? तो बोला नहीं। अच्छा दूसरे को तो बोला ठीक है, एट द मोस्ट मैं कोर्ट तक चला जाऊंगा तुम्हारे साथ। और तीसरे को, जिसके साथ वो हार्डली कभी होता, तो बोला नॉट ओनली मैं कोर्ट में जाऊंगा पर तुम्हारे लिए लड़ूंगा भी। तो सिंबॉलिक है। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो बोलते हैं कि सबसे पहला दोस्त उसका रिचनेस, धन, वो शमशान तक भी नहीं जाता है।
दूसरा दोस्त रिलेटिव्स, संबंधी, वो एट द मोस्ट शमशान तक जाएंगे। और तीसरा दोस्त है श्रेष्ठ कर्म, संस्कार, जिसके लिए वो बहुत कम समय निकालता है। हाँ, ध्यान ही नहीं देता था। वो नॉट ओनली शमशान, लेकिन आगे वहां भी लड़ेंगे उसके लिए। बाबा कहते हैं इसलिए तुम बच्चे खाली हाथ, तो संस्कार जो है, जो संस्कार लेकर जाएगा, श्रेष्ठ संस्कार, वो भरतू हाथ है, भर कर जाएगा हाथ। और बाकी सब खाली हाथ जाएंगे, जिन्होंने खाली स्पेंड कर दिया, तकदीर मिली थी और फिर यूज करते गए, जमा नहीं किया। तो बाबा कहते तुमको हाथ भरतू जाना है। हाथ भरतू कैसे जाएंगे? हाथ भरतू उसके लिए एक तो जमा और खर्चा भी कम। तो क्या हो रहा है, हम जितनी त्याग तपस्या कर रहे हैं, मन की शक्ति, ये खर्चा कम कर रहे हैं। तो त्याग करेंगे, जमा ज्यादा होगा। केवल पुण्य कर्म करेंगे तो जमा तो होगा, लेकिन साथ साथ वो भी हो। इसलिए बाबा कहते हैं बाप को याद करना है, बाप ने समझाया है, प्योरिटी होगी तो पीस प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। तुम आत्मा पहले प्योर थी, फिर इम्प्योर बनी हो। सन्यासियों को भी सेमी प्योर कहेंगे। तुम्हारा है फुल सन्यास, तुम जानते हो वो कितना सुख लेते हैं। थोड़ा सुख है फिर तो दुख ही है। आगे वो लोग सर्वव्यापी नहीं कहते थे, सर्वव्यापी कहने से गिरते जाते हैं। दुनिया में अनेक प्रकार के मेले लगते हैं, क्योंकि आमदनी तो होती है ना, ये भी उन्हों का धंधा है। कहते हैं धंधे सब में धूल, बिगर धंधे नर से नारायण बनने का। ये धंधा कोई विरला करे, नर से नारायण बनने का धंधा। बाप का बनकर, अब बताओ ये धंधा कौन करेगा? सब कुछ देह सहित बाप को दे देना, क्योंकि तुम चाहते हो नया शरीर मिले। ये एक्सचेंज ऑफर है। या किसमें किसमें एक्सचेंज ऑफर होता है? एक तो एप्पल में होता है ना एक्सचेंज ऑफर, आईफोन्स में बहुत एक्सचेंज ऑफर होते हैं। बड़े बड़े फोन्स जो होते हैं ना, वन प्लस वाले में भी होता है। अच्छा, तो यहाँ भी एक्सचेंज है, मतलब यहाँ तो है ही एक्सचेंज, वहां तो ऑप्शन है। तो एक्सचेंज ऑफर में क्या है? बोलो भाई, एक्सचेंज ऑफर बताओ। वो कितना हाईलाइट करते हैं, फ्रंट पेज पे आते हैं। ये आपकी है, आप मतलब जितना आपको चलाना है ये दे देना। और दूसरा है देह को देना, देह को देना दूसरा है। सैटरडे की मुरली थी स्टार्टिंग में, ददीची ऋषि मिसल, अव्यक्त फरिश्ता कौन बनेगा? तो जिसने कर्मणा सेवा, देह यज्ञ में हड्डियां स्वाहा की, देह को देना। बाकी हम और कैसे देंगे बाबा को देह, कैसे देंगे? सेवा के लिए देंगे, वही देह को देना है। और कोई तरीका है देह को देना? देह को देना, मन को तो चलो वहां बैठे बैठे जूम पे बैठे बैठे दे सकते हो, तन को कैसे देंगे? तो जब हम कर्मणा बाबा के यज्ञ की सेवा करेंगे, सेंटर पर आएंगे, सेंटर पर आएंगे। तो क्योंकि तुम चाहते हो नया शरीर मिले, बाप कहते तुम कृष्णपुरी में जा सकते हो, परंतु आत्मा जब तमो प्रधान से सत्व प्रधान बने, कृष्णपुरी में ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको पावन बनाओ। यहाँ सभी मनुष्य मात्र पुकारते हैं, हे लिबरेटर आओ, इस पाप आत्माओं की दुनिया से हमको लिबरेट करो। अभी तुम जानते हो बाप आया है हमको अपने साथ ले जाने, वहां जाना तो अच्छा है ना। मनुष्य शांति चाहते, अब शांति किसको कहते? शांति चाहते, शांति किसको कहते? कर्म बिगड़ तो कोई रह न सके, और शांति तो है शांति धाम में। फिर भी शरीर लेकर कर्म तो करना ही है, तो शांति कौन सी चाहिए?
क्योंकि शांति धाम में शांति मिलेगी। और वैसे अगर इस संसार में कर्म न करो तो रह नहीं सकते। किसको सारा दिन बिठा दो योग में, शांति में बैठो तुम, कर्मातीत अवस्था में शांति मिलेगी। हाँ मतलब क्या, कर्मों से अतीत जब से शांति चाहिए, कर्मों से शांति कोई नहीं चाहता। तो बाबा ने कहा कि सत्युग में शांति भी है, सुख भी है। सत्युग की शांति चाहिए, कर रहे हैं लेकिन पीसफुल, मैं आत्मा शांत स्वरूप। कर्मों की शांति नहीं चाहिए। स्टॉपेज ऑफ एक्शंस इज नॉट पीस। कर्म को स्टॉप कर दो। तो बाबा कहते हैं भक्ति करते ही है भगवान से मिलने के लिए। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी थी, फिर व्यभिचारी होती है। व्यभिचारी भक्ति में देखो क्या क्या करते हैं, सीडी में कितना अच्छा दिखाया हुआ है। परंतु पहले पहले तो सिद्ध करना चाहिए भगवान कौन है, श्री कृष्ण को ऐसा किसने बनाया, आगे जन्म में कौन था, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। जो अच्छी सर्विस करते हैं वो फिर उनकी दिल भी शायद, हाँ जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी दिल भी शायदी गवाह देती है, गवाही देती है, शायदी देती है मतलब गवाही देती है। हाँ दिल अंदर पता है ना कि मैं बेस्ट। अच्छी सर्विस किसे कहेंगे बाबा? अच्छी सर्विस फुल कैपेसिटी को यूज करके करते हैं, उसको कहेंगे अच्छी सर्विस। कैपेसिटी जैसे तन की कैपेसिटी है, मन की कैपेसिटी है, धन की कैपेसिटी है, संबंध संपर्क, वो कैपेसिटी को यूज करना। तो उनकी दिल भी गवाही देती है। जैसे होता है ना, बस मैं तो मैक्सिमम जितना करना चाहिए मैंने किया, तो कभी भी अफसोस नहीं होता है। कोई भी ट्रीटमेंट या कुछ भी हेल्प के लिए भी यूनिवर्सिटी में जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो जरूर तीखे जाएंगे, नंबरवार तो होते ही है। कोई डल हेड होते, शिव बाबा को आत्मा कहती है मेरी बुद्धि का ताला खोलो। बाप कहते बुद्धि का ताला खोलने के लिए तो आया हूं, परंतु तुम्हारे कर्म ऐसे है जो बाबा तो ताला खोलने के लिए आया है, परंतु तुम्हारे कर्म ऐसे है जो ताला खुलता ही नहीं है। कौन से ऐसे कर्म हो जाते हैं? देखो जो बाबा ने मुरली में कह दिया वो इशारा समझ लिया, कर लिया। और कई है चलो अलग ग्रुप बना के समझाया, फिर समझे। और कई है पर्सनली समझाया, फिर समझे। और फिर है एक है वो कैटेगरी तो नहीं है ना यहाँ। पर्सनली समझा के भी जो नहीं समझता है, क्या करेगा बाबा भी। मतलब फिर वो इतनी जैसे सेवा इतनी लेता है ना, तब कही चलो इसके बावजूद भी समझ जाए बहुत अच्छा। परंतु तुम्हारे कर्म ऐसे जो ताला खुलता ही नहीं है, फिर बाबा क्या करेंगे? समझदार वैसे तो मुरली इतनी काफी है, बस बाबा ने कहा मुरली में मुझे करना है, इतना पर्सनलाइज करना होता है। बहुत पाप किए हुए हैं, अब बाबा तुम उनको क्या करेंगे? टीचर को अगर स्टूडेंट कहे कि हम कम पढ़ते हैं तो टीचर क्या करेंगे? टीचर कोई कृपा तो नहीं करेंगे ना, उसके लिए करके उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम रखेंगे। टीचर कृपा कर दे क्या कि भाई उसको मार्क्स में पास कर दे? ये करेंगे क्या? टीचर क्या करेंगे? एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे, भाई पढ़ाओ, भाई नहीं समझता है तो करके लिए उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम रखेंगे। वो तो तुमको मना नहीं है, प्रदर्शनी खुली पड़ी है, बैठकर प्रैक्टिस करो, जाओ जितना करना है प्रैक्टिस करो। भक्ति मार्ग में तो कोई कहेंगे माला फेरो, कोई कहेंगे ये मंत्र याद करो। यहाँ तो बाप अपना परिचय देते हैं, बाप को याद करना है, जिससे वर्षा मिल जाता है। तो अच्छी तरह से बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए ना। इसमें भी बाप कहते हैं
बाबा को याद आ गया, विकार में कभी नहीं जाना। थोड़ी भी विकार की टेस्ट बैठी तो फिर वृद्धि हो जाएगी। टेस्ट नहीं करो। सिगरेट आदि की भी एक बार टेस्ट करते हैं तो संग का रंग झट लग जाता है। विकार मतलब ये सब आदतें ऐसी एडिक्शंस है। विकार भी क्या है? एडिक्शन है। आत्मा को उसमें सुख की फीलिंग, सुख की संवेदनाएं, उसका अपना ही सुख है, वो उसको फील हो रहा है दूसरे चीजों से, आत्माओं से, व्यक्ति से। तो बाबा कहते फिर संग का रंग झट लग जाता है। फिर आदत छोड़ना भी मुश्किल हो जाती है। बहाना कितना करते हैं। तो बाबा कहते आदत कोई नहीं पड़नी चाहिए। ये सब एडिक्शंस है, इसके बिगर रह नहीं सकते, इसके बिगर। छीछी आदतें भी मिटानी है। बाप कहती जीते जी शरीर का भान छोड़ मुझे याद करो। कौन बच्चा भी आया था तो वो कहते अभी तक कितना, चलो 7 8 9 महीने, 1 साल हो गया, बोला अभी तक चॉकलेट का टेस्ट नहीं कराया बच्चे को। बोला क्योंकि एक बार टेस्ट आ जाए ना, नमक का टेस्ट नहीं कराया बच्चे को, तो टेस्ट आने से फिर उसका आदत पड़ जाएगी। तो कंट्रोल रखा ना, ये है। क्योंकि जो चीज नुकसानकारक है उसका पहले से कंट्रोल रखो। तो बाबा कहते हैं फिर आदत छोड़ना मुश्किल हो जाती है। बहाना कितना करते हैं। आदत कोई नहीं पड़नी चाहिए। छीछी आदतें भी मिटानी है। बाप कहते जीते जी शरीर का भान छोड़ मुझे याद करो। ये सारे हॉस्पिटल्स की कमाई कैसे हो रही है? हमारी आदतों का रॉ मटेरियल है। नहीं है? सबको ये लगता है कि क्यों ये बीमारी आई है, ये वाला रॉ मटेरियल है। तो इसलिए बाबा कहते हैं फिर आदत छोड़ना ही मुश्किल हो जाते हैं। बहाना कितना करते हैं। बाप कहते जीते जी शरीर का भान छोड़ मुझे याद करो। इसलिए ज्ञान में मैंने देखा कि हिम्मत रखनी होती है। चैलेंज करो अपने आप को। आदत छोड़ने का तरीका क्या है? कोई भी आदत छोड़ने का तरीका क्या है? बोलो। मीनू के साथ भी नहीं जाना अच्छा लगता था मुझे। शर्म आती थी वाइट ड्रेस में। उन लोग सेवा के लिए जाते थे ना, तो मतलब नहीं अच्छा लगता था। फिर बाबा का बच्चा बन गए क्योंकि संकल्प कर लिया कि एक बार वाइट ड्रेस पहना है ना, लाइफ में बाद में कभी कलर ड्रेस पहनेंगे नहीं। तो जिस दिन से लेकर आज तक बाबा ने नियम निभाया। तो दृढ़ता चाहिए हर चीज का। छोड़ा छोड़ा, फिर क्या देखना है पीछे। ये वापस दृढ़ता करते वापस हो जाता है, वापस करते वापस करता है, ये फिर कमजोर आत्मा की निशानी है। मतलब दृढ़ता चाहिए ना पहले तो, फिर तो प्यार हो ही जाता है। फिर अभी वो वो ही कपड़ा अच्छा ही लगता है और कहीं बुद्धि जाएगी नहीं, वो तो बाद में प्यार होता है। हाँ, दृढ़ता चाहिए उसमें। तो इसी तरह जो जो आदतें छोड़ी तो ऐसे ही छोड़ी फिर हमने। हम मैं क्लास मैं एग्जामिनेशन भी गई, मतलब सेंटर पे रहते रहते 1 2 बार एग्जाम भी दिया। तो एग्जामिनेशन हॉल में वाइट ड्रेस ही पहनना था। सारा समय वाइट ड्रेस, सारे पेपर्स वाइट ड्रेस पहन के दिए थे। नहीं पहनना, पहनना ही नहीं है मुझे। तो बाबा कहते मतलब एक ये तो बहुत छोटी है, ऐसे अपने में हर हर बड़ी हर छोटी छोटी चीज से दृढ़ता लाओ। क्लास करना है, ऐसे क्लास करना है कि नहीं, क्यों ऐसे स्नान करके, स्नान किए बगैर क्लास करूं मैं, मुझे करना ही है। मंदिर को साफ करते उसके बाद हम जाते हैं ना, तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी बातों में दृढ़ता लाओ। क्लास करना है, क्यों मैं कन्वीनियंट करूं, सेंटर पे आके क्यों नहीं करूं।
ये मैं अपनी दृढ़ता लाऊं। तो बाबा कहते हैं आदत कोई नहीं पड़नी चाहिए, छी आदतें भी मिटानी है। बाप कहते हैं जीते जी शरीर का भान छोड़ मुझे याद करो। देवताओं को भोग हमेशा पवित्र ही लगाया जाता है, तो तुम भी पवित्र भोजन खाओ। कल भी था ना मुरली में? कहाँ? कल की तो मुरली था खान पान का। जो देवताओं को भोग लगाते वो मुझे खाना है। प्याज वाली चीजें भोग लगाते देवताओं को। जो चैतन्य देवता है, हम सभी चैतन्य देविया है, तो जड़ को नहीं लगा सकते तो चैतन्य को कैसे लगा? फोटो में भी वो सामने नहीं रख सकते जिसके, तो सामने कैसे रखेंगे? खिला कैसे, खा कैसे सके? तो बीड़ी बाबा सिगरेट का भी भोग नहीं लगाते। प्याज लहसुन कहीं नहीं लगाते, बीड़ी सिगरेट तो आजकल तो बाबा कहते हैं आजकल तो सच्चा घी मिलता नहीं है, तेल खाते हैं। वहां तेल आदि होता ही नहीं है सतयुग में, तो क्या करे? वहां तो तेल होता नहीं है, तो यहाँ क्या करे फिर? सच्चा घी तो बहुत महंगा है हाँ? भोग लगाते हैं सच्चा घी का बाबा को बाबा को क्यों ऐसा खिलाए ना, ठीक है ना? तो बाबा दोनों पर, तो बाबा कहते हैं वहां तेल आदि होता ही नहीं है, तेल की आदत भी छोड़नी है। हाँ, लेकिन सतयुग में नहीं होगा वो तो बाबा कहते हैं वहां, यहाँ तो डेयरी में देखो प्योर घी भी रखा है, झूठा भी रखा है, दोनों पर लिखा हुआ है प्योर घी। फिर दाम में फर्क पड़ जाता है। क्या फर्क है? बोलो, मीनू बहन बताएगी क्या दाम में? बाबा एग्जाम्पल देते, सत्युग में तो प्योर घी खाने वाले, तो दोनों पर लिखा हुआ है प्योर घी, दाम में फर्क पड़ जाता है। अब तुम बच्चों को फूल मुआफिक खिला हुआ हर्षित रहना चाहिए। स्वर्ग में तो नेचुरल ब्यूटी रहती है, वहां प्रकृति भी सत्व प्रदान हो जाती है, आत्मा भी लक्ष्मी नारायण जैसे नेचुरल ब्यूटी यहाँ कोई बना ही ना सके। उनको इन आंखों से कोई देख थोड़ी सकते हैं। हाँ, साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार होने से कोई हूबहू चित्र बना थोड़ी सकेंगे। हाँ, कोई आर्टिस्ट को अगर साक्षात्कार होता जाए और उस समय बैठ बनाए, परंतु है बड़ा मुश्किल उस समय बैठकर बनाए जब वो साक्षात्कार हो रहा है, वो बड़ा मुश्किल है, और वो भी आर्टिस्ट को हो तो तुम बच्चों को तो बहुत नशा रहना चाहिए। फिर भी बाबा के जो भी चित्र है वो फिर भी आर्टिस्ट से जो बनाया उससे मिलता थोड़ा, मतलब इतना तो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि मम्मा ने बार बार वतन में भेजा संदेशी को, और अकॉर्डिंगली लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाता गया। अब वो इंटरप्रेटर भी देखो ना, वो पहले वतन, वो संदेशी को पेंटिंग आई तब तो बात है आर्टिस्टिक चीजें लक्ष्मी नारायण का, जो लक्ष्मी नारायण के दिखते हैं ना स्टैंडर्ड चित्र, हाँ सब एक जैसे है। मोस्टली आप देखेंगे लक्ष्मी नारायण के चित्र अलग अलग नहीं, और श्री कृष्ण के चित्र एक जैसे, गोरा गोरा श्री कृष्ण वो भी एक जैसा ही है। तो तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। अभी हमको बाबा लेने आए हैं, बाप से हमको स्वर का वर्षा मिलना है, अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए। ऐसे ऐसे ख्याल बुद्धि में रहने से खुशी होगी। विकार का तो जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट था पास्ट, बोलो जाना नहीं है। विकार का पहला, इसके पहले जो स्टेटमेंट बताया, विकार के, ये स्टेटमेंट के पहले नहीं, विकार के बारे में पहले। दूसरा है विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। बाप कहते काम महाशत्रु है, द्रौपदी ने भी इसलिए पुकारा है। उनको कोई 5 पति थे नहीं, वह तो पुकारती थी हमको ये दुशासन नंगन करते हैं, इससे बचाओ। फिर 5 पति कैसे हो सकते हैं? ऐसी बात हो नहीं सकती।
5 पति थोड़ी कोई होंगे उसके, मतलब स्टोरी है। घड़ी घड़ी तुम बच्चों को नई नई पॉइंट्स मिलती रहती है, तो चेंज करनी पड़े, कुछ न कुछ चेंज कर अक्षर डाल देना चाहिए। तुम लिखते हो थोड़े समय के अंदर हम इस भारत को परिस्तान बनाएंगे। तुम चैलेंज करते हो, बाप कहेंगे बच्चों से सन शोस फादर, फादर शोस सन। फादर कौन सा? शिव और शालिग्राम, गायन इनका है। शिव बाबा जो समझाते उस पर फॉलो करो। फॉलो फादर भी गायन उनका है। लौकिक फादर को फॉलो करने से तुम पतित बन जाते हो, यहाँ तो फॉलो कराते पावन बनाने के लिए, फर्क है ना। बाप कहते मीठे बच्चों फॉलो कर पवित्र बनो, फॉलो करने से ही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। लौकिक बाप को फॉलो करने से 63 जन्म तुम सीढ़ी नीचे उतरे हो, अब बाप को फॉलो कर ऊपर चढ़ना है, बाप के साथ जाना है। बाप कहते हैं एक एक रतन लाखों रुपयों का है, ये बाबा का। तुम बाप को जानकर बाप से वर्षा पाते हो। वह तो कहते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, लीन तो होना ही नहीं है, ये तो क्लियर है ना, ये तो पूरा कंसेप्ट क्लियर है। लीन जैसी कोई चीज है नहीं, तो लीन तो होना ही नहीं है, फिर आएंगे। बाप रोज समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, पहले पहले सबको बाप का परिचय देना है। पारलौकिक बाप वर्षा देते हैं पावन बनाने का, इसलिए बेहद के बाप को कहते भी है पावन बनाओ, इसका टीका दे। वह है पतित पावन। लौकिक बाप को पतित पावन नहीं कहेंगे, वह खुद ही पुकारते रहते हैं हे पतित पावन आओ। तो दो बाप का परिचय सबको देना है। अच्छा, लौकिक बाप कहेंगे शादी कर पतित बनो, और पारलौकिक बाप कहते हैं पावन बनो। मेरे को याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। एक बाप सबको पावन बनाने वाला है। तो ये पॉइंट्स बहुत अच्छी है समझाने की, भिन्न भिन्न प्रकार की पॉइंट्स विचार सागर मंथन कर समझाते रहो। ये तुम्हारा ही धंधा हुआ, तुम ही हो पतितों को पावन बनाने वाले। पारलौकिक बाप अभी कहते पावन बनो, जबकि विनाश सामने खड़ा है। कोई हंटर देके सामने खड़ा हो तो फिर अब उससे मुक्त होने के लिए जो मुक्त करने वाला है उसकी सुनो ना। विनाश सामने खड़ा है, एकदम लग रहा है कि बहुत दूर है अभी विनाश, सामने लग रहा है। कितने सारे कंट्रीज में तो अभी तक वो गया ही नहीं, कोरोना। हाँ देखो, हाँ मतलब कितने सारे विनाश के चिन्ह। रिहर्सल तो कल भी बाबा ने कहा ना होती रहेगी ऐसे ऐसे, ये सब रिहर्सल है। रिहर्सल किस लिए किया जाता है? फाइनल होना चाहिए, रिहर्सल नहीं होना चाहिए। फाइनल के लिए रिहर्सल करनी ही पड़ती है कि फुल हाँ, प्रूफ हो फिर बाद। वो बाबा कहते बच्चे विनाश सामने खड़ा है, अब तो पवित्र बनो। तो ये पॉइंट्स बहुत अच्छी है समझाने की, भिन्न भिन्न प्रकार के पॉइंट्स विचार सागर मंथन कर समझाते रहो। तो अब क्या करना चाहिए जबकि विनाश सामने खड़ा है? क्या करे? जरूर पारलौकिक बाप के मत पर चलना चाहिए ना, यह भी प्रतिज्ञा लिखनी चाहिए प्रदर्शनी में। देखो उसको अफसोस होगा, रिग्रेट होगा कि जैसे एग्जामिनेशन हॉल में आपने बहुत पढ़ा था लेकिन उस समय आपको याद नहीं आ रहा है, पता नहीं वो पेज याद आ रहा है, वो नंबर याद आ रहा है पेज का, वो पैराग्राफ याद आ रहा है, लेकिन वो स्टेटमेंट याद नहीं आ रहा है, और वो ही लिखना है और आपने कई बार पढ़ा है, और फिर जैसे ही पेपर देते अरे फिर याद आता है। बुक भी रिफर नहीं की लेकिन याद आ जाता है, लगता है क्या है, और उसके कारण मार्क्स कम। तो उसको बहुत अफसोस होता है।
तो इसी तरह ये अफ़सोस किसको होगा जो हम रोज़ मुरली सुनते हैं, फिर भी हमने नहीं किया। बाबा ने ऐसे कहा लेकिन हमने नहीं सुना, मार्क्स कम। ये किया, नहीं किया। तो फिर जब वो रिज़ल्ट आएगा ना, उसको अफ़सोस होगा, जो मुरली सुन रहे हैं। जो हम लोग मुरली सुनते ही नहीं बेचारों को तो, हाँ, जिसने पढ़ा ही नहीं है, वो वाला दर्द नहीं होगा जो पढ़ने वालों को होता है। बाबा इसलिए कहते बच्चे करो, ज़रूर पारलौकिक बाप की मत पर चलना चाहिए ना, यह भी प्रतिज्ञा लिखनी चाहिए प्रदर्शनी में। तो पारलौकिक फादर को फॉलो करेंगे। 2 बात की थी ना, एक लौकिक बाप, एक पारलौकिक बाप कहता है। लौकिक बाप कहता है हाँ, शादी करो। दिखाने जाओ। तो बाबा कहते हैं पारलौकिक बाप को फॉलो करेंगे ना, पतित बनना छोड़ेंगे। लिखो। क्या लिखो अभी? बाप से गारंटी लेते हैं शिव बाबा से। सारी बात है प्योरिटी की। तुम बच्चों को दिन रात खुशी होनी चाहिए। बाप हमको स्वर का वर्षा दे रहे हैं, अल्फ और बे बादशाही। कैसे बाबा का इतना बड़ा यज्ञ हो गया, बहनें कहाँ कहाँ से कैसे समर्पित हुई, और क्या ये बाबा के महावाक्य थे। लौकिक बाप का माने या पारलौकिक बाप का माने। चंद्रिका बहन, कितने सारे एग्जाम्पल है हमारे पास आई है, पता है ना क्या करना पड़ा, लौकिक बाप मानते ही नहीं थे। वेदांती बहन, चंद्रिका बहन के बिल्कुल ऐसे बहुत है यहाँ भी। तो बाबा कहते क्या करो फिर, पारलौकिक बाप का मानो, लिखो। बाप से हम गारंटी लेते हैं। तो अभी तुम समझते हो, शिव जयंती माना ही, आज अच्छी एक नाम बताया, शिव जयंती। शिव जयंती माना ही भारत के स्वर्ग की जयंती। गीता ही सर्वशास्त्रमय शिरोमणि है, गीता माता। वर्षा तो बाप से मिलेगा। गीता का रचयिता है ही शिव बाबा। पारलौकिक बाप से पावन बनने का वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा हम को रूहानी बच्चों याद की प्यार दादा को गुड थैंक यू बाबा, थैंक यू। अच्छा, धारणा के लिए सारे हम गॉडली स्टूडेंट्स है। यह सदैव स्मृति में रखना है। कोई भी छीछी आदत नहीं डालनी है। उन्हें मिटाना है। विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। दूसरा है, जीते जी शरीर का भान भूलकर बाप को याद करना है। भिन्न भिन्न पॉइंट्स विचार सागर मंथन कर पतितों को पावन बनाने का धंधा करना है। भिन्न भिन्न पॉइंट्स विचार सागर मंथन कर पतितों को पावन बनाने का धंधा करना है। वरदान है, बर्थ राइट के नशे द्वारा लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। बर्थ राइट के नशे द्वारा लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। जैसे लौकिक जन्म में स्थूल संपत्ति बर्थ राइट होती है, वैसे ब्राह्मण जन्म में दिव्य गुण रूपी संपत्ति, ईश्वरीय सुख और शक्ति बर्थ राइट है। बर्थ राइट का नशा नेचुरल रूप में रहे तो मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। इस नशे में रहने से लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएंगे।
स्वयं को जो हूँ जैसा हूँ, जिस श्रेष्ठ बाप और परिवार का हूँ, वैसा जानते और मानते हुए श्रेष्ठ तकदीरवान बनो। तो बर्थ राइट का बहुत नेचुरल नशा होता है, भाई मेरे बाप दादा का है, नहीं होता है बर्थ राइट। तो इसी तरह हमारा बर्थ राइट कौन सा है? ब्राह्मण जीवन का बर्थ राइट। देखो ये भी एक नया जन्म है, तो वो बर्थ राइट है दिव्य गुण रूपी संपत्ति, ईश्वरीय सुख और शक्ति। ये मेरा बर्थ राइट है। मतलब ब्राह्मण बनते ही ये तो वर्षा है ही है। तो इसलिए बाबा ने जो मुरली में कहा, बाप को पता है तुम कौन हो, नहीं याद है वो संडे की, बहुत ही रवि सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट था। तो इस नशे में रहो, इसको कहेंगे श्रेष्ठ तकदीरवान, कि जिसको बर्थ राइट का नशा और लक्ष्य और लक्षण, लक्ष्य भी है फिर वैसे लक्षण दिखाई दे। अच्छा स्लोगन है, हर कर्म स्वस्थिति में स्थित होकर करो तो सहज ही सफलता के सितारे बन जाएंगे। हर कर्म स्वस्थिति में स्थित होकर करो तो सहज ही सफलता के सितारे बन जाएंगे। अच्छा 9th है ना, नहीं 10th है। हाँ स्वमान है, मैं श्रेष्ठ तकदीरवान आत्मा हूँ। बर्थ राइट के नशा रखने वाली श्रेष्ठ तकदीरवान आत्मा। तो याद रहेगा मेरा बर्थ राइट है 3 चीज है, दिव्य गुण रूपी संपत्ति, ईश्वरीय सुख और शक्ति। ये तीनों, ये मेरा बर्थ राइट है। अच्छा आज का वो है अव्यक्त इशारा है, ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं होगा जो आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थी ना हो, लेकिन निरंतर आत्म अभिमानी, जिससे कर्मेंद्रिय के ऊपर संपूर्ण विजय हो जाए, हर एक कर्मेंद्रिय सतो प्रधान स्वच्छ हो जाए, देह के पुराने संस्कार और संबंध से संपूर्ण मर्जीवा हो जाए। इस पुरुषार्थ से नंबर बनते हैं। आत्माभिमानी तो सब बनते, लेकिन नंबर किससे बनेंगे? निरंतर आत्माभिमानी और हर एक कर्मेंद्रिय स्वच्छ सत्व प्रदान हो जाए देह, इसी को नंबर 1 कहेंगे। अच्छा जी, आज का पुरुषार्थ कर